पर्णहर विलोमित चंद्र शिवम तव नौमि सरस्वती पादयुगम गुणनैक कुल स्थिति भीति पद गुण गौरव गर्वित सत्य पद कमलोदर कोमल पाद तलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम परम गुरुवेभ्यो नमः। ओम परमेष्ठ गुरुवेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। साष्टांग दंडवत। सब लोगों को हर हर महादेव। सुरेंद्र मुझे सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। जी, एक्चुअली देखो 2 दिन अष्टमी तिथि के कारण वेद वेदांग का पाठ नहीं हो सका परसों, और कल मैं आउट ऑफ स्टेट था, तो मैं यूपी में था, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो इसलिए भी क्लास नहीं हो पाया। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, राहु या केतु को पढ़ रहे थे? गुरुदेव प्रणाम। जी, केतु का पढ़ रहे थे। केतु हम लोग किस भाव तक पहुंच चुके थे? केतु चौथा चौथे भाव तक हम लोगों ने केतु पढ़ लिया था। जी, आज हम पढ़ेंगे ज्ञान और संतान भाव में, वृषभ लग्न की कुंडली में ज्ञान और संतान भाव में केतु का प्रभाव। आप लोग एक वृषभ लग्न की कुंडली बना लो, क्योंकि अभी जहां मैं हूँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है और घर से दूर हूँ, तो कहीं जो है बाहर जाके, तो यहाँ वीडियो तो बन नहीं सकती, लेकिन ये है कि तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, वृषभ लग्न में केतु का प्रभाव। अगर संभव हो तो सब लोग वृषभ लग्न की एक एक कुंडली बना लीजिए। और चौथा भाव तो खो चुका था सुरेंद्र जी की, चौथे भाव से पढ़ाना है। गुरु जी मैं गुरुदेव चौथा बार हो गया। चौथा भाव हो जी, बता पांचवें भाव से पढ़ाए या चौथे भाव से? जी पांचवे। देखिए, जन्म कुंडली का 5वां भाव ज्ञान और संतान के नाम से जाना जाता है। जन्म कुंडली के 5वें भाव से हम ज्ञान और संतान के जो है बात करते हैं। हमने वृषभ लग्न की कुंडली बनाया और 5वें भाव में राशि जो बनी, वहां 6 नंबर की कन्या राशि बनी। वृषभ लग्न की अगर हम कुंडली बनाते हैं तो 5वें घर में ज्ञान और संतान वाले घर में 6 नंबर की कन्या राशि होती है। और जब कन्या राशि होती है तो कन्या राशि के अधिपति बुध होते हैं। कन्या राशि के स्वामी जो है बुध होते हैं। और बुध के राशि में केतु, बुध के राशि में केतु जो है ज्ञान और संतान भाव में बैठ जाए तो मित्र राशि है। अगर बुध, अच्छा जाहिर सी बात है, जब केतु ज्ञान और संतान में बैठेंगे तो इसके ठीक 7वें घर में अर्थात आय भाव में राहु होंगे। राहु जहां होते हैं उसके 7वें स्थान पे केतु होते हैं।
केतु जहां होते हैं उसके ठीक 7वें स्थान पे राहु होते हैं। तो राहु की दृष्टि केतु पे और केतु की दृष्टि राहु पे, अर्थात ये आमने सामने ही रहते हैं। तो अगर केतु जो है बुध के राशि में है और बुध भी इसी कन्या राशि में स्वराशि होके बैठ जाते हैं, तो अब बुध है कौन? वृषभ लग्न की कुंडली में धनेश है बुध, धन भाव के स्वामी। धनेश आके ज्ञान भाव में बैठ जाए स्वराशि में और वहां केतु हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति, अब केतु करेंगे क्या? बुध का स्वरूप धारण करेंगे। बुध कारक किसके? ज्ञान के, वाणी के, गणित के, पत्रकारिता के, लेखन के। ऐसा जातक निसंदेह बहुत ही बड़ा जो है पत्रकार कह दो, ज्ञान वाला होगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी तो निसंदेह पहली संतान की गर्भ अवस्था में गर्भपात इत्यादि की समस्या हो सकती है, अर्थात पहला गर्भ या एकांत गर्भ का गर्भपात इत्यादि हो सकता है, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी। लेकिन बुध की राशि है, राहु संतान देते ही देते हैं। स्वराशि अगर बुध है, मान लो बुध स्वराशि नहीं हुए और मित्र तात्कालीन मित्रता में आ गए। तात्कालीन मित्रता में कैसे आएंगे? अगर केतु 5वें भाव है तो उससे 3 घर आगे और 3 घर पीछे अगर बुध हो जाते हैं तो तात्कालीन मित्रता में हो जाते हैं। तात्कालीन क्या? मित्रता में हो जाएंगे, तब भी बढ़िया है। ऐसे में जातक को निसंदेह श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ वक्त, ऐसे जातक को मान लो, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही तो एक बार कुछ न कुछ शिक्षा में व्यवधान तो पड़ेगा है, तो सर्वज्ञ तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा किसी भी विषय का विशेषज्ञ अगर नहीं भी है तो ऐसा व्यक्ति सर्वज्ञ होगा। सर्वज्ञ मतलब सभी चीजों का ज्ञान उसको होगा। आप उससे किसी भी विषय पे बात कर ले, आप उससे गणित की बातें कर ले, इंजीनियरिंग की बातें कर ले, डॉक्टरी की बातें कर ले, राजनीति की बातें कर ले, या और भी किसी क्षेत्र की बातें कर ले, ऐसा जातक निसंदेह जो है बातों में प्रवीण होगा। थोड़ी थोड़ी सब चीज का ज्ञान रखेगा। कब? जब बुध वृषभ लग्न की कुंडली हो, पंचम में केतु हो और बुध स्वराशि हो या तात्कालीन मित्रता में हो। तात्कालीन मित्रता का सूत्र सबको पता है, ग्रह जहां बैठता है उससे 3 घर आगे और 3 घर पीछे अगर जिस राशि में वह ग्रह बैठा उसका स्वामी आ जाता है तो वह तात्कालीन मित्रता में हो जाता है। तो बुध अगर जहां केतु बैठे उससे 3 घर आगे 3 घर पीछे है तो निसंदेह जो है तात्कालीन मित्रता में आ जाते हैं। तब मान लो बुध तात्कालीन मित्रता में नहीं, तात्कालीन शत्रुता में आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? जातक की पढ़ाई एक बार हर हालत में रुकेगी। बुध अगर स्वराशि के नहीं हुए, बुध तात्कालीन मित्रता में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में केतु करेंगे क्या? निसंदेह ज्ञान को बढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाई क्षेत्र में नहीं। जातक पढ़ाई किसी चीज का करेगा, काम किसी चीज का करेगा। ऐसे व्यक्ति की ज्ञान तो होगा लेकिन उदंडता। ऐसा जातक वकील हो सकता है, वकीली में लीगल एडवाइजर हो सकता है, इन चीजों में बड़ा सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन ऐसा जातक जो है एक बार पढ़ाई में उसके रुकावट जरूर आती है। ऐसा जातक पढ़ने में चाहे कमजोर हो लेकिन परीक्षाओं, क्योंकि राहु की दृष्टि 7वें पड़ती है, तो ऐसा जातक परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त करता है। किस विधि से? एन केन प्रकारेण, पैसे देके, घूस देके या नकल इत्यादि करके, चीटिंग करके, यानी एन केन प्रकारेण परीक्षाओं में तो बढ़िया प्रदर्शन कर लेता है। लेकिन जातक की पढ़ाई एक न एक बार पढ़ाई में रुकावट होती है और जातक की पत्नी या
जातिका की कुंडली हो तो स्वयं की एक बार गर्भपात इत्यादि की स्थिति आ जाती है, अर्थात पहला गर्भपात इत्यादि की स्थिति आ जाती है। वहीं पे कहीं से शनि इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे में कई बार जातक जो है निसंतान भी रह जाता है, अर्थात संतान सुख से विमुक्त हो जाता है, संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाता। कब? जब शनि की क्रूर दृष्टि पड़ जाए। मंगल, सूर्य इत्यादि की दृष्टि पड़ती है या तो ऐसी स्थिति में जातक को संतान तो होगा, संतान हर हालत में होगा, लेकिन संतान में पहली संतान की गर्भपात की स्थिति जरूर बनेगी। प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसका प्रश्न है? 1 मिनट जी। संजय जी प्रश्न कीजिए, आप लोग प्रश्न अपना नोट कर जी। हाँ बोले संजय जी। तात्कालीन मित्रता मित्रता तो चलो 3 घर आगे तात्कालीन होती है और शत्रुता 3 घर पीछे। हाँ माइक बंद करिए। देखो मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो बना के भी बताया है, लगभग रोज जो है तात्कालीन मित्रता की चर्चा करते हैं। नहीं समझ में आता तो आप पूछो, कोई बात। देखो मान लो वृषभ लग्न की कुंडली है और बुध के घर पंचम घर में केतु बैठे हैं, बुध के घर अर्थात पंचम घर में केतु बैठे हैं पंचम घर में। अब तो कन्या राशि में बैठे हैं, कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध। जहां पे ये राहु बैठे हैं तो उसके 3 घर आगे अथवा 3 घर पीछे अगर ये बुध हो जाते हैं तो तात्कालीन मित्रता में आते हैं। जैसे कन्या राशि में केतु बैठे हैं तो चौथे घर, तीसरे घर और दूसरे घर में, दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर और छठवें घर, सातवें घर और आठवें घर अगर ऐसी स्थिति में बुध है तो तात्कालीन मित्रता में आ जाते हैं। सूत्र नोट कर लीजिए, जिस राशि में जो ग्रह बैठा हो, जिस राशि में जो भी ग्रह बैठा हो उसका अधिपति, उसका स्वामी अगर 3 घर आगे या 3 घर पीछे है, उसका स्वामी 3 घर आगे या 3 घर पीछे है तो ऐसी स्थिति में तात्कालीन मित्रता में आता है। ऐसी स्थिति में तात्कालीन मित्रता में आता है। अब यहाँ सवाल होता है कि 3 घर आगे या पीछे न रखे, उसी राशि में उसका अधिपति, उसका स्वामी बैठा है, तब क्या कहलाएगा? तो यह तात्कालीन मित्रता, यह युति संबंध होगा। युति माने वहां बुध का भी फल मिलेगा और केतु का भी, यह युति फल मिलेगा। संजय जी समझ गए? जी शत्रुता, तात्कालीन शत्रुता ये होती है कि जिस राशि में ग्रह बैठा है उसका अधिपति अगर 3 घर आगे या 3 घर पीछे में है तो तात्कालीन मित्रता में है, और उसके अलावा कुंडली के किसी भी भाग में बैठा है तो वह तात्कालीन शत्रुता में होता है, वह तात्कालीन शत्रुता में होता है। लेकिन तात्कालीन शत्रुता में होता क्या? अगर ग्रह जो है परस्पर मित्र है, नैसर्गिक दोस्ती है। जैसे हमने देव श्रेणी ग्रह के बारे में पढ़ा है कि सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु ये देव श्रेणी के ग्रह हैं। कौन कौन? सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु ये देव श्रेणी के ग्रह हैं। शुक्र, शनि, राहु और केतु ये दैत्य श्रेणी के ग्रह हैं। कौन कौन? शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब देव श्रेणी के ग्रहों से और दैत्य श्रेणी के ग्रहों में परस्पर विरोध है, ये नैसर्गिक शत्रुता है, नैसर्गिक शत्रुता है। और बुध क्या है? बुध सम है, उनकी जो है अगर शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ ग्रहों के से भी उनकी बन जाती है, अगर अशुभ ग्रहों से मतलब दैत्य श्रेणी में है, शनि से भी उनकी मित्रता है, राहु से भी मित्रता है, केतु से भी है, शुक्र से भी। और वही उनकी मित्रता जो है सूर्य के साथ
मिलके बुधादित्य योग बना लेते हैं, तो उनकी जो मित्रता सबके साथ है, नैसर्गिक मित्रता में आ जाते हैं बुध। क्योंकि बुध क्या बालक ग्रह है, इसको नपुंसक ग्रह कहते हैं। जैसा देखता है उसी प्रकार का जो है वो पा जाए, जिनके साथ में रहता है वैसा ही फल देने लगता है बुध। तो इनको समग्रहों में कहा गया, बुध को समग्रहों में कहा गया है। अब रही बात तात्कालीन शत्रुता और तात्कालीन मित्रता के। तात्कालीन अगर मान लो शुक्र है या शनि को ही मान लो, शनि जो है, शनि और सूर्य में नैसर्गिक शत्रुता है, वैसे ये है पिता और पुत्र, लेकिन इनमें नैसर्गिक शत्रुता है। लेकिन अगर सूर्य जिस राशि में बैठा है, मान लो शनि के राशि में सूर्य बैठ गया और शनि 3 घर आगे अथवा 3 घर पीछे है, तो ये जो है नैसर्गिक शत्रु होते भी लेकिन तात्कालीन मित्रता में आ जाएंगे, तात्कालीन मित्रता में। लेकिन अगर ये 3 घर के आगे पीछे कहीं और हो गए तो ये परम शत्रु माने जाएंगे, ये परम शत्रु माने जाएंगे। संजय जी समझ गए? जी गुरुवर। हाँ, अगर एक दिन हम तात्कालीन मित्रता और तात्कालीन शत्रुता की दोबारा भी आप लोगों को वीडियो बना के दिखाएंगे। इसलिए आज नहीं, कल भी हो सकता, संभवतः हम क्लास न ले पाए, क्योंकि अगर समय मिला तो लूंगा, नहीं कल भी आप लोग इसी बात वो करना, कल हम क्लास नहीं ले पाएंगे। लेकिन परसों से आपका नित्य प्रत का जैसे कार्यक्रम होता है उस प्रकार का कार्यक्रम होगा। और अगर परसों आप लोग बोलेंगे तो हम तात्कालीन शत्रुता और तात्कालीन मित्रता का एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को सिखा देंगे। चलते हम वृषभ, क्योंकि अब इस पे करते तो विषयांतर हो जाता है और हम केतु के बजाय कुछ और पढ़ने लगेंगे। देखो, प्रश्न आप लोगों के आते हैं, जवाब देना हमारा फर्ज है, लेकिन अगर विषयांतर हो जाता है तो थोड़ा समस्या आ जाती है। तो ये लोग आप लोग नोट कर लो, परसों जो है, परसों की क्लास अगर हम लेते हैं तो सबसे पहला काम हम तात्कालीन मित्रता और तात्कालीन शत्रुता, नैसर्गिक मित्रता और नैसर्गिक शत्रुता के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। चलते हैं विषय वस्तु पे। तो अब वहां जो है पंचम भाव में अगर तात्कालीन शत्रुता में हो गए, बुध जो है 3 घर आगे 3 घर पीछे या युति में केतु से नहीं है, तो ऐसी दशा में जातक की पढ़ाई में एक बार बाधा जरूर आएगी, उसके शिक्षा में बाधा जरूर आएगी। लेकिन शिक्षा में बाधा तो आएगी, लेकिन राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही इस वजह से जातक येन केन प्रकारेण अर्थात चीटिंग इत्यादि करके, नकल इत्यादि करके परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर जाता है, लेकिन पढ़ाई में उसके बाधा पड़ती है। जातक के संतान में दिक्कत, संतान में कई बार गर्भपात इत्यादि की स्थिति बन जाती है। लेकिन ऐसा जातक पढ़ाई तो किसी और चीज का करता है, लेकिन काम किसी और चीज का करता है। साथ में एक चीज और होता है, वह सर्वज्ञ होता है। विशेषज्ञ तो नहीं हो पाता, किसी भी एक चीज का विशेषज्ञ नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा जातक सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ का मतलब उसको सब कुछ पता होता है। हर एक, आप किसी भी चीज पे, किसी भी विषय पे आप बात करो, वो आपको फट से जवाब देगा। ऐसे जातक को समझना छोटे मोटे लोगों को बड़ा मुश्किल होता है। सामने वाला ये सोचेगा कि यार कितना तेज है, कितना पढ़ने में तेज है, भले ही उसको कुछ नहीं आए, लेकिन वो अपने आप को किसी को जानने नहीं देता। ऐसी स्थिति केतु करते हैं। और केतु करेंगे कि यहाँ बुध का स्वरूप धारण कर लेंगे। तो ऐसा जातक अगर प्रोफेशनल वकालत इत्यादि क्षेत्रों में चला जाए तो बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन कर लेता है, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं। ऐसा जातक अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में चला जाए, जो न्यूज एंकर इत्यादि होते हैं, तो इस क्षेत्र में भी क्योंकि वाणी का कार्य है, बढ़िया प्रदर्शन। ऐसा जातक व्यापार से भी बढ़िया लाभ कमा लेता है, व्यापार इत्यादि से भी जातक बढ़िया लाभ कमा लेता है, क्योंकि बुध जो है व्यापार के भी कारक हैं। अब यही केतु से, केतु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 5वीं भाग्य भाव पे। भाग्य भाव पे वहां शनि की राशि बनी है, मकर राशि, 10 नंबर की राशि होगी शनि की। आप लोग देखिए, अगर 5वें से
जब 5 भाव आगे चलेंगे तो 10 नंबर की राशि अर्थात मकर राशि मिल जाएगी। शनि की है, केतु और शनि परस्पर मित्र हैं। अपने मित्र राशि में अगर शनि वहीं पे हो गए तो ऐसे जातक, क्योंकि वह जो है 9वां भाग भाग्य का होता है, वह धर्म का होता है, तो ऐसा जातक धार्मिक होगा, ऐसा जातक धार्मिक होगा और भाग्यशाली होगा। लेकिन अगर शनि तात्कालीन मित्रता में नहीं है, स्वराशि भाग्य भाव में स्थित नहीं है, तो ऐसी दशा में जातक का भाग्य कभी बहुत बढ़िया, कभी बहुत खराब, कभी बहुत बढ़िया, कभी बहुत खराब, अर्थात भाग्य में भी उतार और चढ़ाव। पिता के साथ संबंधों में थोड़ा दिक्कतें, क्योंकि शनि का स्वरूप धारण करेगा। शनि और सूर्य पिता पुत्र में नहीं बनती, तो वहां जाके पिता से संबंधों में थोड़ा सा बिगाड़ कराएगा। कब? जब शनि तात्कालीन मित्रता में नहीं होंगे, जब शनि तात्कालीन मित्रता में नहीं होंगे या स्वराशि में नहीं होंगे, उसी भाग्य भाव में शनि नहीं होंगे, तो ऐसी दशा में पिता से मतभेद। जातक को कई बार बहुत धार्मिक, कभी बार बिल्कुल धार्मिक नहीं, और कोई ऐसा कृत्य करा देते हैं यहाँ केतु जाके जिसको समाज में, घर में, परिवार में जातक को लज्जित होना पड़े, जातक को लज्जित होना पड़े। कब? जब शनि उस घर में न हो। शनि अगर भाग्यस्थ शनि है, भाग्यपति शनि और उसी घर में है, तब तो ऐसे जातक के भाग्य बहुत बढ़िया होगी। शनि है थोड़ा विलंब जरूर कराते हैं, लेकिन ऐसे जातक सब कुछ करते हैं। कहते हैं कि होगा वही जो आप चाहते हो, लेकिन नहीं होगा तब जब आप चाहते हो, अर्थात थोड़ा सा विलंब जरूर होगा लेकिन भाग्य बहुत बढ़िया। लेकिन अगर शनि नहीं है तो ऐसी दशा में भाग्य में उतार चढ़ाव संभव है, भाग्य में उतार चढ़ाव संभव है। पिता से भी मतभेद हो सकता है। जातक कभी धार्मिक, कभी अधार्मिक, कभी धर्म कर्म करेगा, कभी धर्म कर्म से विश्वास हट जाएगा, धर्म कर्म छोड़ देगा, ऐसी स्थिति भी बन जाएगी। 5वीं 6वीं 7वीं दृष्टि आय भाव पे देता है। यहाँ से केतु की 7वीं दृष्टि आय भाव में देखता है, वहां पे राहु पहले से विराजमान है, गुरु की राशि है। अब यहाँ गुरु का स्वरूप धारण करके, क्योंकि केतु की दृष्टि क्या है? गुरुवत दृष्टि है, कुजवत फल देते हैं। तो ऐसे जातक एन केन प्रकारेण हर प्रकार से धन कमाएंगे, चाहे वह बेईमानी से हो, झूठ से हो, फैरोब से हो, किसी को बेवकूफ बना के हो, लेकिन ऐसा जातक धन जरूर कमाता है। हाँ, धन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती, कभी आय किसी महीने में बहुत बढ़िया, किसी महीने में बहुत खराब, लेकिन ऐसे जातक के पास लक्ष्मी की कमी नहीं होती, ऐसे जातक के पास धन की कमी नहीं होती। एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से ऐसा जातक धन अर्जित करता है, अर्थात धन प्राप्त करता है। तो 7वीं दृष्टि आय भाव पे, 8वीं और 9वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि जो है कहाँ पड़ती है? लग्न भाव। लग्न कौन होता है? लग्न आप होते हैं, व्यक्तित्व होता है आपका। वहां जाके केतु व्यक्तित्व में थोड़ा उतार चढ़ाव लाएंगे जातक में। अब वो शुक्र की राशि है, उसे तात्कालीन राशि में है, शुक्र वही है तो बहुत बढ़िया, ऐसा जातक हर चीज में बढ़िया। लेकिन अब यहाँ केतु करेंगे क्या? वहां थोड़ा सा निराशावादी जातक करेगा कुछ, सोचेगा कुछ, कर जाएगा कुछ। ऐसे जातक परिकल्पनाओं में जीते हैं, मतलब उनके मन में विचार बहुत आता है, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन वो करते नहीं कुछ। और ऐसी स्थिति में कई बार हीन भावनाओं से ग्रसित होते हैं, ऐसी स्थिति में हीन भावनाओं से ग्रसित होते हैं, और कई बार उनको जो है आत्महत्या का भी विचार आता है। ऐसे जातक को कई बार, लेकिन एक चीज निश्चित कर लो, राहु केतु से आत्महत्या का विचार आएगा, लेकिन वो आत्महत्या करेगा नहीं, आत्महत्या बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन ऐसा विचार उसके मन में जरूर आएगा। क्योंकि वो जब
अपने हिसाब से परिणाम नहीं पाएगा, क्रोध की अधिकता हो जाएगी, तो ऐसी से। लेकिन शुक्र अगर उसी भाव में है, शुक्र है, तो ऐसा जातक सौंदर्यता में ज्यादा वो करेगा, अपने बालों के बारे में ज्यादा सोचेगा, बाल बढ़ा सकता है, बालों में तेल इत्यादि ज्यादा लगाएगा, और शुक्र के साथ मिलके तभी आत्महत्या इत्यादि के विचार नहीं आएगी। संगीत में, कला इत्यादि के क्षेत्रों में बढ़िया प्रदर्शन कर लेगा। आशा है पंचम भाव के केतु के बारे में हम समझ गए होंगे। जिनके न समझ में आए, किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं पंचम भाव केतु के बारे में। तो फिर हम षष्ठ भाव चलते हैं। गुरुजी जैसे कहा है होगा जब जब होगा वही जो आप चाहते हैं, जी, पर नहीं होगा पर नहीं होगा जब तब आप जब चाहते हैं। आप चाहते हैं। जी जी, देखो ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। ऐसा है ना, शनि के बारे में कहा गया है, शनि देते हैं, जो चाहते हैं वही देते हैं। शनि जो है, हर एक चीज को थोड़ा डिले कराते हैं, शनि डिले कराते हैं। देखो विच्छेदात्मक, अगर ग्रहों की हम बात करें तो विच्छेदात्मक ग्रह शनि है, निसंदेह विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, लेकिन वो डिले कराते हैं, थोड़ा समय लेते हैं, क्योंकि वो न्यायाधिपति हैं। जन्म कुंडली में उनको न्याय विभाग मिला है, वो न्याय करते हैं, मतलब एन केन प्रकार जुगाड़ करके नहीं। वो आप जब तक उसके योग्य नहीं होगे, जब तक आपको पात्रता नहीं मिलेगी, तब तक आपको नहीं मिलेगा। होता क्या, जब जातक पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, और जब शनि की दशा पड़ती है तो वो इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, शनि इतना रगड़ देते हैं, वो मंदिर भी जाने लगेगा, गुरुद्वारा भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा, साधु संत भी मानेगा, तेल के दीपक भी जलाएगा, और दुनिया का आचरण करेगा, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होती। तो अब शनि कहते हैं क्या, शनि देते तो सब कुछ है, लेकिन कब देते हैं, जब आप उसके योग्य बने। क्योंकि शनि की दृष्टि भी, शनि, अच्छा शनि देर के कारक है, शनि एक राशि पे 2.5 साल रहते हैं, तो अब जब तक वो राशि नहीं बदलेंगे तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो शनि, इसीलिए शनि जाते जाते कुछ ना कुछ देख जाते हैं। तो शनि वाले जिनके लग्न से शनि का संबंध है, या और किसी भाव से शनि में, ऐसे जातक को मेहनत को ही अपना आभूषण बना लेना चाहिए। मेहनत करे, और मेहनत का फल, एक चीज बताऊं, मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है। तो ऐसे में जातक सब, इसीलिए शनि के लिए एक सूत्र है, क्या सूत्र, नोट कर लो, होगा वही जो आप चाहते हो, लेकिन नहीं होगा तब जब आप चाहते हो। आपके मन में आया कि हम आईआईटी कर लें, आपके मन में आया कि हम बड़ा बिजनेस कर लें, और मन का प्लान बना के बैठ गए, तो नहीं होगा। अब आपको लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब मेहनत करोगे तो शनि आपको बढ़िया दे देंगे। शनि डीले कराते हैं। पता लगा सरकारी नौकरी का बढ़िया योग है, और आपने प्रयास भी किया, 1-2 बार आपका नहीं हुआ। अब वहां होता क्या, जातक निराशावादी के चक्कर में पड़ जाता है, क्योंकि शनि सूर्य से बहुत दूर है, सूर्य से दूर है, तो इसलिए वहां अंधेरा है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा। और जैसे अंधेरा हुआ, आपका मन में लगा कि नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते, जब इस दशा पे आए तो सरकारी नौकरी से चूक जाते। हम देखते हैं कई जातकों की कुंडली हमारे पास आती हैं, और पूछते, प्रबल योग होता सरकारी सर्विस का, राजकीय सेवा का प्रबल योग होता है, लेकिन बोलते नहीं गुरुजी हमसे नहीं हो सकता, हमने किया था, प्रयास किया था, नहीं हुआ। कारण ये होता है ना, शनि की दृष्टि पड़ती है। शनि कहते हैं क्या, 1-2 बार असफलता दिलाते हैं, असफलता हुआ, जातक ने छोड़ दिया। किसी के पंचम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक के 1-2 संतान खराब हुआ, जातक ने सोचा नहीं नहीं अब संतान होगा ही नहीं, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब जातक अपने मन से हार जाता, तो ऐसे में संतान सुख से भी विमुख हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि शनि थोड़ा विलंब। अच्छा, राहु केतु करते हैं क्या, राहु करता क्या, उस भाव को फल तो आपको देने नहीं देता, लेकिन उसकी प्यास जगा देता है। प्यास, उससे आप कभी भी तृप्त नहीं होगे। अगर मान लो आपके चतुर्थ घर में राहु हो जाए, तो आपका कितने बड़े ही घर न हो जाए, 2-4 घर भी न हो जाए, लेकिन आपको अपने घर में कमी कहीं न कहीं महसूस होगी, और आपके घर की प्यास कभी नहीं बुझेगी। धन भाव में राहु हो गए, तो धन कितना भी हो जाए, लेकिन आपको धन की प्यास नहीं बुझेगी। ये प्यास। केतु करते क्या,
केतु जब करेंगे राहु की दृष्टि पड़ती है तो ये विच्छेदात्मक ग्रह है, विच्छेद करा देते हैं। और जब नहीं प्राप्त करता तो केतु वैराग्य की तरफ ले जाते हैं, केतु एकदम से विच्छेद करा देते हैं, मतलब उससे मोह ही भंग करा देते हैं। और राहु करते हैं कि जिंदगी भर जब तक जा तक जीता है उस चीज का मोह लगा रहता है, एक लगा रहता है, उसकी प्यास नहीं बुझती। राहु और केतु में यही अंतर है। शनि में क्या है, शनि डिले करते हैं, शनि भी निसंदेह विच्छेदात्मक ग्रह है, लेकिन ये डिले करते हैं, ऐसा नहीं करते कि आपको देंगे ही नहीं। और राहु केतु, अच्छा राहु केतु आकस्मिकता के ग्रह हैं। कई बार बड़े बड़े जोशी अपनी भविष्यवाणी करते रह, देना होता है छप्पर फाड़ के दे देते हैं। आकस्मिक धन लाभ देना, लॉटरी लग जाना, लॉटरी लग जाना, ऐसे जातक के आकस्मिक कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाए, किसी को वरासत मिल जाए, ऐसी स्थिति भी राहु केतु का आकस्मिक एक्सीडेंट करा देना। तो ये जो राहु और केतु हैं आकस्मिकता के भी कारक हैं। तभी हम पंचम भाव पढ़ रहे हैं, तो अब देखो पंचम भाव में एक चीज और बता दे, अभी बताना मैं भूल गया था, अच्छा हुआ आपका प्रश्न आया। अगर बुध और केतु की युति बन जाए, कहा पंचम भाव में, तो ऐसे जातक में निसंदेह, क्योंकि बुध और केतु की युति स्किन संबंधी दिक्कतें देता है, चर्म रोग देता है, लेकिन ऐसा जातक लॉटरी में, सट्टा में बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर देता था। ऐसे जातक से लॉटरी इत्यादि के क्षेत्र में या सट्टा इत्यादि के क्षेत्र में इससे ज्यादा कोई लाभ वाला होगा ही नहीं, जिसके बुध राहु की संबंध बन जाए, कहा पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव से हम लॉटरी सट्टा इत्यादि का भी विचार करते हैं। या बुध या केतु की युति, अच्छा बुध केतु, एक चीज हमेशा समझ लीजिए, बुध केतु की अगर युति है तो ऐसे जातक में स्किन संबंधी दिक्कतें होना ही होना है। कब होगा, जब बुध में केतु की अंतरदशा आएगी या केतु में बुध की अंतरदशा आएगी, तो ऐसी समस्या में जातक की चर्म रोग इत्यादि स्किन विकार आना ही आना है। लेकिन ये लॉटरी में, सट्टा में ऐसे जातकों का लाभ दे देते हैं। संजय जी का प्रश्न है, प्रश्न पूछे संजय जी। हाँ गुरुदेव, लॉटरी में शनि महाराज भी कर देते हैं ना ज्यादा। शनि महाराज थोड़ा विच्छेद करते, समय ले, मतलब आप जब चाहते हो थोड़ा उसमें डिले कराते हैं, देरियां करा देते हैं, विलंब करा देते हैं, लेकिन राहु केतु विच्छेद करा देते हैं, ये बोलना चाहता था। शनि डिले कराते हैं, समझ रहे हैं? शेयर में बुध और शनि ज्यादा करते हैं। शेयर में, सट्टा में राहु केतु ज्यादा प्रभाव दे देते हैं, आकस्मिक धन में राहु केतु ज्यादा, क्योंकि आकस्मिकता के कारक। शनि आकस्मिक नहीं देते, शनि तो आपको रगड़ के ही देंगे, बिना मेहनत के शनि नहीं देंगे। शनि जब देते हैं तो निसंदेह, इसीलिए शनि देते क्या, शनि की दशा में जातक परेशान हो गया, 2.5 साल ढैया लग गई, या कई लोगों को 7.5 लग जाती, तो 7.5 में इतना रगड़ देते हैं कि जातक कर्मशील होते। इसीलिए जाते जाते शनि देख जाते हैं, क्योंकि जातक को पता चल गया कि ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, कर्म से ही मिलेगा, और जब मेहनत करना शुरू कर देता है तो मेहनत का फल बढ़िया होता है। इसीलिए शनि जाते जाते दे देते। शनि अगर भाग्य भाव में है तो ऐसे जातक की जो है भाग्य होता है आफ्टर 36 ईयर, अर्थात 36 साल बाद ही ऐसे जातक के भाग्योदय इत्यादि होता है। ऐसे जातक के भाग्योदय 36 साल बाद ही हो जाता है, मतलब ये थोड़ा डिले कराते हैं शनि। ठीक है संजय जी? ठीक है गुरुदेव, ठीक है। सबके समझ में आ गया? पंचम भाव में केतु। जी गुरुदेव। चले खष्ट भाव में चले। देखो जन्म कुंडली का छठा भाव जो है, छठा, 8वां और 12वां, ये त्रिक भाव में आता है, अर्थात ये अच्छे भाव नहीं होते। बात हम करते हैं छठे भाव का, तो छठे भाव से हम ऋण का विचार करते हैं, रोग का विचार करते हैं और शत्रु का विचार करते हैं। ऋण, रोग, शत्रु, अर्थात कर्जे की बात करते हैं, रोग की बात करते हैं और दुश्मन की बात करते हैं छठे भाव से। इससे हम मामा के घर का भी विचार करते हैं, इससे हम मामा के घर का भी विचार करते हैं। मामा के घर का विचार क्यों करते हैं?
क्योंकि चतुर्थ भाव माँ का होता है, चतुर्थ भाव माँ का होता है। और जन्म कुंडली का तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव जो है भाइयों का होता है, भाई बहन का होता है। तो माँ के घर से यह तीसरा भाव पड़ता है, छठा घर। तो माँ के भाई बहन अर्थात मौसी, मामा इत्यादि, मामा के घर का भी विचार हम इससे छठे भाव से करते हैं। छठे भाव से हम कंपटीशन का विचार करते हैं, कंपटीशन का विचार करते हैं। ठीक है, बात करते हैं छठे भाव से हम ऋण रोग शत्रु का विचार करते हैं, इसमें कर्जे का विचार करते हैं, शत्रु। अब इसी में केतु आ गए और 7 नंबर की तुला राशि बनी हुई। अगर शुक्र इसी घर में है तब तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मित्र घर में और मित्र के साथ युति बनाएंगे केतु। ऐसा जातक, अब चूंकि यहाँ जब वो होंगे तो व्यय भाव में राहु होंगे, जब छठे में केतु होंगे तो व्यय भाव में राहु होंगे, तो राहु की दृष्टि पड़ेगी। ऐसा जातक निसंदेह चलते चलते ही अपना दुश्मन बना लेगा, अपनी उसकी ऐसी विचार होगा कि उसको, उसके पास दुश्मन की कमी कभी नहीं रहेगी, दुश्मन बना लेगा। 12वां भाव क्या है? न्यायालय का विचार। ऐसे जातक के कोर्ट कचहरी का कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा जातक मान लो वकील हो गया, सेना में हो गया, पुलिस में हो गया, तो वो कर्म हो गया उसका ना, क्योंकि वकील रोज जाता है, पुलिस वाले रोज जेल में जाते हैं, तो वो कर्म हो गया। तो अब होता क्या कि अगर छठे घर में केतु हो जाए और राहु की दृष्टि पड़े तो ऐसा जातक निसंदेह शत्रुहंता होता है। अगर शुक्र भी इसी घर में हो गए तो यह प्रबल शत्रुहंता होता है, शत्रुओं को प्रबल पछाड़ता है। और जब शत्रुओं को पछाड़ेगा तो जातक को कभी बार न्यायालय इत्यादि कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। कई बार जन्म कुंडली के और ग्रहों का अगर प्रभाव हो तो कई बार, क्योंकि राहु 12वें होते हैं, तो कारागार का भी योग बन जाता है, या कई बार विदेश का योग बन जाता है। राहु खराब हो जाए तो निद्रा इत्यादि का दोष आ जाता है, जातक में नींद इत्यादि नहीं होती। तो छठे घर में जब केतु हो जाते तो जातक प्रबल शत्रुहंता होता है, अर्थात शत्रुओं पे हमेशा भारी रहता है। वह ऋण रोग करता है, ऋण लेता है, रोग होते हैं लेकिन ऋण रोग का भी परवाह नहीं करता। अब वहां चूंकि केतु हो गए तो केतु अपने हिसाब से समस्या भी देंगे। क्या? गुदा रोग, पाइल्स इत्यादि की समस्या। बुध से युति, बुध से दृष्टि हो गए तो कई बार ऐसे में जो है जातक स्किन संबंधी विकारों से ग्रसित हो सकता है। केतु 2 प्रकार के रोग देते हैं, एक तो चर्म रोग दे देते हैं, दूसरा जो है गुदा रोग, तीसरा वो कभी कभी मति भ्रम का रोग दे देते हैं। आदमी का मति भ्रम हो जाता है, उसको समझाओ कुछ और करेगा कुछ। अब वहीं पे शुक्र की राशि है, शुक्र वहीं होते तो कोई भी ग्रह अपना घर नहीं खराब करता। ऐसे में प्रभाव थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा जरूर। नहीं तो मूत्र संबंधित बीमारी, मूत्र संबंधी बीमारी में क्या? पेशाब संबंधी बीमारी, जैसे शुगर हो गया, मधुमेह, शुगर हो गया, या पेशाब में जलन, पेशाब से संबंध किडनी को होता, किडनी में इंफेक्शन इत्यादि समस्या, साथ मूत्र संबंधी बीमारी, पाइल्स रोग इत्यादि। अगर वृषभ लग्न की कुंडली है और छठे भाव में केतु हुए तो पहला काम क्या हुआ? प्रबल शत्रुहंता होता है, लेकिन अपनी दशा अंतरदशा में कई बार स्किन संबंधी या गुदा मार्ग पाइल्स जैसे रोग, बवासीर पाइल्स, या मूत्र संबंधित रोग, पेशाब जनित बीमारी दे जाता है। कब?
जब उसकी दशा या अंतर दशा आएगी तब। छठे केतु की पांचवी दृष्टि कर्म भाव पे पड़ती है। वहां शनि की राशि कुंभ राशि बनी है। अगर शनि उसी घर में है तो ठीक है, नहीं पे कई बार जातक के पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा दिक्कत लाते हैं। नौकरी इत्यादि होती तो बढ़िया है, लेकिन नौकरी इत्यादि कई बार चेंज होती है। कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र बदलना पड़ता है। कई बार जाके जातक अपने जन्म स्थान से दूर इत्यादि रहना पड़ता है, चाहे वह द्रव्य के लिए, धन के लिए या अन्य किसी कारण से। ऋण रोग शत्रु के कारण, क्योंकि ऋण रोग शत्रु में ही है और राहु की दृष्टि पड़ गई, इस कारण कई बार जातक का जो जन्म स्थान होता है, जन्म स्थान से दूर जाके जातक को रहना पड़ता। लेकिन अगर शनि उसी घर में है, कौन, दसम भाव में, तब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। तो पांचवी दृष्टि यहाँ हुई। छठी सातवीं दृष्टि केतु की व्यय भाव में पड़ता है, तो वहां व्यय कराते हैं, खर्चा ज्यादा कराते हैं। और खर्चा कैसे, छठे भाव में बैठे तो ऋण रोग शत्रु पे खर्चा कराते हैं। कई बार जातक ऐसे रोग से ग्रसित होता है कि रोग कुछ होता है, दवा किसी चीज के कराता है, उसमें अनावश्यक खर्चा होता है, या दुश्मनी बस शत्रुओं पे अनायास कोर्ट कचहरी इत्यादि में अनायास जातक खर्चा करता है। लेकिन ऐसे जातक अगर विदेश इत्यादि की यात्रा करे, विदेश जाए, तो उनके लिए बहुत बढ़िया होता है। वह कुयोग जो है उनके लिए सुयोग हो जाता है। क्योंकि किसी समय में जो अपने जन्म स्थान से दूर जाके विदेश में रहना एक कुयोग माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था विदेश जाना। लेकिन आज के समय में विदेश जाना बड़ा अच्छा हो गया है। तो ऐसे में जातक कई बार विदेश इत्यादि का योग बन जाता है और वहां जाके धन कमाता है, धन गमाता नहीं, वहां जाके धन कमाता है। लेकिन ऐसे जातक में अगर घर पे रहेगा तो क्या स्थिति पड़ेगी, उसके पास रोग होंगे, ऐसे रोग होंगे कि दवा किसी चीज का कराएगा, रोग कुछ होंगे, मतभ्रम भी होगा, पाइल से संबंधी दिक्कतें हो सकती है, पेशाब संबंधी बीमारी हो जाती है। कर्म भाव पे पड़ता है, तो अगर शनि उसी घर में है तो बहुत बढ़िया। शनि अगर उन घरों में नहीं है, तात्कालीन मित्रता में नहीं है, तो ऐसी दशा में जातक के कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन, जातक कार्य कुछ कर रहा है फिर किसी चीज के, कभी नौकरी करेगा, कभी बिजनेस करेगा, और कई बार स्थान चेंज कर देगा, घर इत्यादि जो है निवास स्थान कहीं दूर जाके उसको बनाना पड़ता है। विदेश जाए तो बड़ा अच्छा। सातवीं आठवीं नौवीं दृष्टि धन भाव पे पड़ता है और वहां बुध की राशि मिथुन राशि है। तो बुध अगर उसी घर में हुए या तात्कालीन मित्रता में आ गए तब तो बढ़िया है, नहीं पे जातक धन तो निसंदेह आकस्मिक धन प्राप्त करेगा, लेकिन जो चूंकि वाणी उसकी कठोर होगी, पैतृक संपत्तियों में उसके विवाद हो सकता है। कब, जब बुध से तात्कालीन शत्रुता, बुध से तात्कालीन मित्रता, तो पैतृक संपत्तियां होती है, जातक को आकस्मिक धन लाभ भी होता है। लेकिन बुध से तात्कालीन शत्रुता हो तो उसके पैतृक संपत्ति में थोड़ा विवाद और आकस्मिक धन तो अपने हिसाब से देता, थोड़ा वाणी में कठोरता होता है। वाणी में कठोरता के कारण अपने वाणी से ही जातक शत्रु बना लेता है, अपने वाणी से ही जातक शत्रु बना लेता है। तो छठे भाव में हम केतु का प्रभाव जान गए। नहीं समझ में आता दोबारा फिर बताता हूँ। छठे भाव में केतु है तो वो करेंगे क्या, ऐसे जातक को प्रबल शत्रुहंता बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रबल शत्रुहंता बनाते हैं। ऐसे जातक के पाइल से संबंधित दिक्कतें, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली है तो वहां तुला राशि बनी है, तो शुक्र संबंधित अर्थात पेशाब मार्ग में इन्फेक्शन या पेशाब संबंधित बीमारी, पेशाब में इन्फेक्शन इत्यादि की समस्या हो सकती है। या कई बार जातक में स्किन संबंधी भी दिक्कतें हो जाती है, लेकिन वह प्रबल शत्रुहंता होगा। वहीं से केतु की पांचवी दृष्टि कर्म भाव पे पड़ती है, तो कर्म में परिवर्तन, पिता से मतभेद। लेकिन शनि उसी घर में होते हैं
क्योंकि वहां कुंभ राशि है, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी, पिता से मतभेद नहीं होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में परिवर्तन रहता ही है। वहां से केतु की जो है 7वीं दृष्टि व्यय भाव पे, तो ऐसे जातक का व्यय होता है। किस पे व्यय होता है? शत्रु पे, ऋण पे, रोग पे, ऋण रोग शत्रु पे व्यय होता है। और लेकिन अगर राहु केतु सही है तो ऐसे जातक में विदेश जाने का योग बन जाता है और विदेश में जाके बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वहीं से 9वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ती है, पैतृक संपत्तियों का विचार किया जाता है, वहां से वाणी का विचार किया जाता है। तो केतु की जब दृष्टि पड़ती है तो जातक की वाणी ऐसा कठोर हो जाती है कि कई बार कुटुंब में मतभेद हो जाता है, पारिवारिक मतभेद हो जाता है। ऐसी स्थिति में जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ नहीं मिल पाता या पैतृक संपत्ति में विवाद इत्यादि की स्थिति बन जाती है। लेकिन बुध अगर उसी घर में है तो जातक को निसंदेह पैतृक संपत्ति मिलती है। और केतु जाके वहां से आकस्मिक धन लाभ, कई बार गड़ा हुआ धन या कोई ऐसा धन जो बाद में प्राप्त करना होता उसको, या आकस्मिक धन इत्यादि दे देते हैं। तो आशा है हम पंचम भाव और कष्ट भाव को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। गुरुजी आपने बोला था जैसे शनि शनि की, तो शनि अगर लग्न जी फिर से बोले संजय जी, शनि लग्न से क्या? शनि अगर लग्न में भी बैठे हो तो इससे कुछ लाभ। हाँ, शनि लग्न में बैठे हैं तो बड़ा अच्छा। तो शनि किस राशि में लग्न में है, वहां आपको देखना पड़ेगा किस राशि के लग्न में है। अपने मित्र राशि में है। देखिए सुरेंद्र जी, मैंने पहले बताया किसी भी भाव का फल ऐसे नहीं किया जाता है। अब आपको देखना पड़ता है कि जिस भाव का फल देखना है उसमें कौन सा ग्रह बैठा है। शनि लग्न में है तो वहां राशि कौन सी बन रही है, किस राशि में शनि बैठे हैं, और उस राशि पे किस किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कितने अंश पे बैठे हैं। क्योंकि जब अंश बल ज्यादा और कम का होगा तो उसका भी वक्री है कि मार्गी है, तब जाके फल होता है। लेकिन अगर वो स्वराशि में और मित्र राशि में है और जिस राशि में बैठे हैं उसका अधिपति, उसका स्वामी भी उसी भाव में है या केंद्र में है, ऐसे जातक में शनि देंगे क्या, थोड़ा सा आलस तो देंगे, लेकिन ऐसे जातक बड़े अच्छे होते हैं। शादी में थोड़ा विलंब करा सकते हैं, पत्नी के और पति की जोड़ी में थोड़ा अंतर करा सकते हैं, एक लंबा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा, एक गोरा हो जाएगा, एक सांवला हो जाएगा। उम्र में भी 4-5 साल का अंतर करा सकते हैं। लेकिन ऐसा जातक बड़ा ही सोच विचार, बड़ा ही समझदार, बड़ा ही न्याय में विश्वास करने वाला, लेकिन आलस हो जाएगा। ऐसे जातक मैचिंग इत्यादि पे विचार नहीं करते। लेकिन अगर इसी वृषभ लग्न में हो गए तो वहां शुक्र की राशि है और शुक्र कहीं उसी राशि में है तो साज सज्जा पे विचार करेगा। नहीं तो ऐसे जातक कई बार गंदे कपड़े पहन लेना, पुराने कपड़े पहन लेना, फटे मैचिंग इत्यादि का विचार नहीं करना। जैसे तैसे मान लो शर्ट किसी में के पहन लिया, पैंट किसी में पहन लिया, इस ढंग से करेगा। लेकिन अगर शुक्र उसी राशि में है, शुक्र उस समय में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना घर नहीं बिगाड़ेगा। ठीक है सुरेंद्र जी। चिदानंद जी ने पूछा था जी, किनका प्रश्न था? चिदानंद जी। चिदानंद जी समझ गए? जी गुरुजी। हाँ, चलिए नवल जी का प्रश्न है, नवल जी प्रश्न कर सकते हैं। गुरुजी वैसे आप लगन पढ़ा रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है। मेष लगन की कुंडली है जी, और केतु जो है लग्न में बैठे हुए जी, तो 7वीं राशि आ गई है सामने शुक्र की राहु। जी।
तो ऐसे में केतु केतु और राहु का क्या फल रहता है? देखो बड़ा बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है क्या कि उसे देखो यहाँ विषयांतर तो हो रहा है, क्योंकि हम वृषभ लग्न पढ़ा रहे हैं, मेष लग्न की। ऐसे क्वेश्चन देखो, अभी नवल जी का प्रश्न है तो मैं उत्तर तो दे देता हूँ, लेकिन मैंने बार बार बोला कोई भी ऐसा प्रश्न होता है, पर्सनल होता है, तो आप निसंदेह 24 घंटे आपके लिए है, कभी भी फोन करके या व्हाट्सएप पे कुंडली डाल के आप बात कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे कुंडली डालते हैं तो एक बार है कि आप कम से कम फोन करें, क्योंकि कई बार होता क्या, हम जो है व्हाट्सएप नहीं देख पाते, हम भी कहीं नौकरी में होते हैं या और किसी कार्यों में होते हैं या एस्ट्रोसेज इत्यादि पे लगे होते हैं, तो हम नहीं देख पाते व्हाट्सएप, तो आप फोन कर लिया करें और निसंदेह हम आपको समझाएंगे। लेकिन अभी प्रश्न आया तो प्रश्न का उत्तर मुझे भी देना जरूरी है। देखो अब ये मंगल की राशि में केतु हैं और फल भी कैसे देते, कुजवत। ऐसे जातक में अगर मंगल इसी लग्न में ही हो गए, मंगल लग्न में हो गए, तो धैर्यहीनता, धैर्य की कमी हर चीज तावाक तोड़ करेगा। राहु होंगे जातक हर चीजों में बेटर बढ़िया प्रदर्शन, लेकिन एक कमी आएगी। जातक गणित में भी बढ़िया होगा, अगर मंगल में है तो हर एक चीज, पराक्रम में भी बढ़िया होगा, वो सेना में भी जाना चाहेगा, वो डॉक्टर भी बनना चाहेगा, वो आर्ट और कला में भी जाना चाहे, मतलब कई क्षेत्रों में उसके पास, गणित भी बढ़िया होगी उसके पास, बायोलॉजी। अब यहाँ केतु और राहु चूंकि लग्न से संबंध बना लेंगे, आपके मस्तिष्क से संबंध बना लेंगे, आपके मन से विचार, जातक निर्णय नहीं कर पाता हमें किस क्षेत्र में जाना है, और यही उसकी पहली गलती होती है। राहु की दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव पे, वहां जातक मंगल की राशि में है और वहीं पे थोड़ा क्रोध को बढ़ा देंगे, तो ऐसे जातक अति क्रोध वाला क्रोधी, कई बार ऐसा कोई कार्य क्रोध में कर जाता है जिसके लिए खुद पछतावा होता है। अपने निर्णय लेने की क्षमता में कमी, कई अच्छा ऐसे जातक को लोग समझना बड़ा मुश्किल होता है, वो सोचते हैं हमारा दुश्मन है कि कई बार वो दुश्मनों के हित के लिए बातें बोल लेगा, कभी दोस्तों के, न वो दोस्त का होता है न दुश्मन के। ऐसे व्यक्ति कब क्या कर जाए किसी को कुछ नहीं समझ में आता, ऐसे व्यक्ति कब क्या कर जाए, क्योंकि उनके दिमाग में क्या उठक पटक राहु केतु कब डाल दे। और कई बार वो अपना जब निर्णय नहीं कर पाते क्रोध के कारण, जब क्रोध अधिकता होती तो उसके अंदर एक विचार गलत पनपने लगता है, आत्महत्या का विचार उनके अंदर आने लगता है, उसको करते नहीं आत्महत्या। लेकिन अगर मंगल की दृष्टि हो तो निसंदेह कर भी जाए, क्योंकि वहां अंगारक योग बन जाएगा, राहु और मंगल का जब संबंध बनेगा, अब मंगल की राशि में है तो अंगारक योग बन जाएगा। ऐसी दशा में चोट चपाट इत्यादि हो सकती है, चोट चपाट, या कई बार जातक शस्त्रों से आत्महत्या कर सकता है। कब? जब मंगल से और राहु केतु के संबंध बन जाए, अपने ही शस्त्रों से, अग्नेय अस्त्रों से अपना हत्या कर सकता है। लेकिन ऐसे जातक आत्महत्या नहीं करते, लेकिन इनके मन में आत्महत्या का ख्याल आता है, मैं आत्महत्या कर लूं। और ऐसे जातक कई बार अपने निर्णय के कारण बेटर प्रदर्शन करते करते भी बेटर प्रदर्शन नहीं कर पाते और निराशावादी के शिकार हो जाते हैं। हाँ, कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तब तो सोने में सुहागा। ऐसे जातक बड़े अच्छा प्रदर्शन, ऐसे जातकों का माता से नहीं बनता, माता से मतभेद हो जाता है, पिता से भी नहीं बनता, पिता से मतभेद हो जाता है, और ऐसे में ये हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में जातक हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। शुरू में प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में ऐसे जातक हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और वो उत्तम प्रदर्शन नहीं कर पाते। समझ गए नवल जी? आपका प्रश्न था। जी गुरुजी, हो गया जी। हाँ, जिनके कुंडली में लग्न से संबंध बन रहा है राहु केतु का, वो जो है अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। अभी जो हमने फल बताया, ऐसा फल होता है कि नहीं? अगर किसी के कुंडली में बन रहा है तो एक बार अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। गुरुजी मेरे साथ ये है, शनि और राहु नहीं बैठे की कुंडली में। एक बार आप अपनी कुंडली जो है, आज तो अब नहीं, मैं थका हूँ, कल सुबह मुझे भेज के
कर लेना, ठीक है। जी। तो मैंने हाँ, मैंने अलग से विश्लेषण मैंने कर एक दूंगा। अनुभव किया। मैंने एक क्लास की बात की है। जी, तो ये जैसे दिमाग भ्रमित करता है। हाँ, दिमाग भ्रम करता और एक चीज करता है ये, ऐसे जी ज्यादा लोगों को चिढ़ाते हैं ज्यादा, और जी इनको जी इनको कोई चिढ़ा दे तो चिढ़ भी बड़ी जल्दी जाते हैं। खुद हाँ किसी को चिढ़ाते हैं लेकिन इनको भी कर रहे तो चिढ़ जाते हैं, और दूसरे से मजाक कर जाते हैं लेकिन ये भी खुद मजाक नहीं बर्दाश्त कर पाते, ऐसी स्थिति जी भी आती है। ऐसा करना, मजाक बनाना या चिढ़ा देना, किसी को चिढ़ा देना, इनकी कराहट से इनको लोग समझ नहीं पाते, इनको गुरुदेव आपकी आवाज कट रही है गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही है। 9 बजे आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है अब कि नहीं? जी, अभी आ रही है नेटवर्क गुरुदेव। से कहीं बाहर है? अभी आ रही है। अच्छा अच्छा, तो आशा है सब लोगों को राहु केतु के, आज हमें जो है छठे भाव तक पढ़ाया, पंचम और षष्ठ भाव पढ़ाया, थोड़ी सी लग्न की बात हो गई नवल जी के प्रश्नों से। तो आज का कार्यक्रम हम यही खत्म कर रहे हैं, और कल हो सकता मुझे मौका न मिले, परसों के कार्यक्रम सर्गी की मित्रता, तात्कालीन मित्रता के बारे में पढ़ना है, और सप्तम भाव में केतु हम पढ़ेंगे। कहाँ? सप्तम भाव में, छाया भाव में गुरुदेव केतु पढ़ेंगे। और ये जो अभी आज का प्रश्न नवल जी का प्रश्न था, क्योंकि अगर सप्तम में केतु होंगे तो जाहिर सी बात है लग्न से संबंध बनेगा, लग्न में ही राहु होंगे, ठीक है। तो हम जो है इनके प्रश्न को भी अच्छी तरह से हम परसों समझ लेंगे, ठीक है। जी जी तो गुरुदेव। आशा है सबको समझ में आ गया होगा। सब लोगों को शुभ रात्रि, हर हर महादेव। शुभ रात्रि। और हम चाहते हैं हर हर शांति महादेव पाठ जी। के साथ जी शांति पाठ कराएं, और आज का जो है सभा यही विश्राम करते हैं। कल हो सकता है मैं न ले पाऊं क्लास, अगर समय मिलेगा तो लूंगा जरूर, लेकिन कल मेरे साथ क्योंकि मैं रहूंगा ट्रेन में, तो लेकिन परसों की विषय वस्तु आज ही नोट करा दी है, सब लोग फिर से देख लो, याद दिला देना मुझे। ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता पढ़ना है, साथ में हम सप्तम भाव में केतु का प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है। शांति पाठ कराएं। सुरेंद्र जी या संतोष जी? हाँ जी जी गुरुदेव। विकास पाठक जी। जी आप लोग शांति पाठ करें जी। विकास पाठक जी शांति पाठ कराए। हरि ओम शांति सर्वभूत शांति शांतिरेव शांति। सभी मित्रों को शुभ रात्रि, हर हर महादेव। शुभ रात्रि जी संतोष जी, हर हर महादेव। शांति